खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का अडयाला जेल से अस्पताल का चक्कर और इसने सबको घुमा कर रख दिया है। हुकूमत इसके बारे में किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं कर रही। जेल हुकाम ने इसके बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अदालत से कोई चीज़ अब तक सामने नहीं आई। ना इमरान खान साहब की फैमिली अभी तक कुछ बताने के काबिल है। हर तरफ एक खामोशी है। लगता है कि आज या कल इस हवाले से मजीद कोई तफसील सामने आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये खबर दी थी असदुल्ला खान साहब ने, और अब ये खबर डॉन अखबार में भी छपी है। डॉन अखबार में सीनियर रिपोर्टर है और ये हेल्थ रिपोर्टर है। इनका काम ही अस्पतालों से खबरें इकट्ठी करना है। हेल्थ के हवाले से जितनी अहम खबरें होती हैं वो सारी ये इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पे जो सीनियर रिपोर्टर हैं इकराम जुनेदी, उन्होंने डॉन अखबार में एक स्टोरी शाया की है और उस स्टोरी के अंदर भी दावा उसी से मिलता जुलता है कि सीनियर डॉक्टर हैं। उन्होंने ये बताया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पिम्स अस्पताल के साबिक वजीर आजम जो है उन्हें अस्पताल में लाया गया और सख्त सिक्योरिटी के अंदर लाया गया। और सैटरडे और संडे की जो दरमियानी रात है, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, इसमें उन्हें लाया गया और एक प्रोसीजर उनका करना था, उसके लिए लाया गया उन्हें। और बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ किया गया और जो भी प्रोसीजर था जो वहां चलता रहा, ये जब मुकम्मल हुआ तो उस वक्त एतवार का दिन शुरू हो चुका था, यानी रात 12 बजे के बाद ये मुकम्मल हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद इमरान खान साहब को वापस रवाना कर दिया गया और इमरान खान साहब वहां पे आए। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम थे। एक और डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बेहतर यह है कि इसके ऊपर बात ना की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसे एक इशू बना देगी। तो एक और डॉक्टर ने इस किस्म की बात भी उनके साथ की, लेकिन ये जो असदुल्ला खान साहब की खबर थी उसकी तस्दीक हुई है एक और अखबार, डॉन अखबार की खबर के जरिए से। अब अजीब चीज यह है कि इमरान खान साहब के खानदान को आगाही नहीं किया गया। यानी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाता है मेडिकल कंडीशन की वजह से और वहां पे उनका एक ट्रीटमेंट किया जाता है और इमरान खान साहब एक कैदी हैं और उनकी फैमिली को आगाही नहीं किया जाता, उन्हें बताया नहीं जाता। ये एक्चुअली खौफ है। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की फैमिली को बताएंगे, वो बाकी लोगों को बताएंगे तो एकदम पूरा पाकिस्तान निकल के वहीं पे आ जाएगा। तो इमरान खान को बाहर निकालने का या पब्लिकली बाहर निकालने का ये निजाम रिस्क नहीं ले सकता। तो ये बड़ी अजीब बात है कि खानदान को आगाही नहीं किया और इमरान खान साहब को ले जाकर मुबैना तौर पर अस्पताल से इलाज करवाया उनका। अच्छा, ये एक चक्कर में इलाज होना भी नहीं है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर वाकई में इमरान खान को अस्पताल लाया गया है तो फिर शायद उन्हें दोबारा अस्पताल लाना पड़ेगा। ये डॉन अखबार की खबर है, बाकी अखबारात ने अभी ये खबर दी नहीं है। मैं एक खबर आपको और पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जरा अंसार अब्बासी की आप खबर देखें। अच्छा, ये खबर की जगह पे छपी है अखबार के अंदर, सबसे ऊपर वाली जगह पे जंग अखबार ने इसको छाप दिया, साथ अंसार अब्बासी का फोटो भी चिपका दिया। अब देखें, ना कोई इसके अंदर कोई खबरियत है, ना कोई आज का वाकया है कोई बड़ा अहम। वो कहते हैं यक्के बाद दीगरे केसेस में सजाएं इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी और अदालती रिलीफ के इम्कानात माधूम। ये तो वो कॉलम टाइप की चीज है, या इसको आप इदारे का आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश को खबर बना के कैसे छापा जाता है, ये अंसार अब्बासी साहब कर रहे हैं। इंतहाई मायूस कुन सहाफत है उम्र के इस हिस्से में। अच्छी खासी स्टोरीज ये ब्रेक किया करते थे PMLN जब अपोजिशन में होती है। नवाज शरीफ जब भी अपोजिशन में जाएगा ना, अंसार अब्बासी सहाफी बन जाएंगे और ये तहकीकाती सहाफी बन जाएंगे। फिर सारी खबरें नवाज शरीफ साहब और उनके साथी इनके जरिए से फिर ब्रेक करवाते हैं, बताते हैं जनाब ये करें ये करें ये करें ये करें, वो करते रहते हैं। ये अंसार अब्बासी साहब की टोटल हकीकत है। जैसे ही नवाज शरीफ पावर में आ जाते हैं तो फिर इनके पास खबर कोई नहीं होती, ख्वाहिश होती है जिसको ये खबर बना बना के लोगों को बताते हैं। अब जहां पे इन्होंने ये खबर लगाई है ना, ख्वाहिश को इन्होंने खबर बनाया है, उसके ऊपर कुरान पाक की एक आयत भी लिखी है, क्योंकि अखबार के जो पेज है उसके फ्रंट के ऊपर सबसे ऊपर कुरान पाक की आयत लिखी जाती है, नीचे खबर आती है। तो उनकी खबर नीचे कि इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी और अदालती रिलीफ के इम्कानात मादूम, और ऊपर कुरान पाक की आयत है, और वो चाल चले और अल्लाह भी चाल चला और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों से पाक करूंगा। देखें, एक चाल वो चले और एक चाल अल्लाह चला, होता तो वही है जो मेरा रब चाहता है। और नीचे अंसार अब्बासी साहब की ख्वाहिश और इस निजाम की चाल
अब निजाम चाल क्या चल रहा है वो आपके सामने है। बहरहाल ये मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा मैं आपको ये भी बताऊं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचाए जाने के हवाले से जो खबर है इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो इस पर रद्द-ए-अमल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तहरीके इंसाफ का, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया और बाज मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने वाली इस खबर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि कल बरोज मंगल इमरान खान से मुलाकात की पेशकश को उन्होंने किसी शर्त के साथ रद्द किया। उन्होंने कहा कि ना तो हुकूमत या जेल इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई पेशकश की गई और ना ही मुलाकात से मुताल्लिक किसी शर्त का सवाल पैदा होता है। इमरान खान से मुलाकात जैसे हसास मामलात पर बगैर तस्दीक खबरें फैलाना नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। और साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब से मुताल्लिक या उनकी मुलाकातों से मुताल्लिक जो भी खबर आती है उसकी रिपोर्टिंग से कबल उन्होंने कहा जी कि हमसे आप राब्ता जरूर किया करें। शौकत खानम अस्पताल की जानिब से पहली मरतबा इमरान खान साहब के हवाले से बाज़ाब्ता एक तशवीश का इजहार किया गया और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। एक अहम पैगाम है शौकत खानम अस्पताल की जानिब से। गुज़िश्ता रात से कई खबरें गर्दिश में हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान आंखों की एक संगीन बीमारी CRVO इसमें मुब्तला हो गए हैं। इसकी वजूहात सेहत के कई दीगर मसाइल से मुंसलिक हो सकती हैं, अगरचे हमारे लिए इस खबर की आज़ादाना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है। ताहम इस वक्त हमें जनाब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में शदीद तशवीश लाहक है। अगर हमें इन मुआलिजीन की पेशा वराना सलाहियतों और महारत पर मुकम्मल एतमाद है, यानी हमें जो चेक कर रहे हैं इमरान खान साहब को उन पर हमें एतमाद है, जो इस वक्त उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसके बावजूद हम दरखास्त करते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को फौरी तौर पर खान साहब तक रसाई दी जाए और उनके इलाज में शामिल होने की इजाजत दी जाए, ताकि इन तमाम लोगों को मुतमईन किया जा सके जो उनकी सेहत के बारे में तशवीश रखते हैं। ये उनकी फैमिली की भी तशवीश है। देखें, मामला यह है, नवाज शरीफ जब अस्पताल में था तो डॉक्टर अदनान, आपको याद होगा, 24 घंटे नवाज शरीफ के साथ उनका साया बना हुआ था। ये उनके सराने बैठ के मियां साहब के प्लेटलेट्स गिनता रहता था और दुनिया को बताता रहता था कि इतने रह गए, इतने हो गए, इतने रह गए, इतने हो गए। ये मिनट मिनट बाद मियां साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टों के ऊपर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और उसके बाद मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील फरमा के पाकिस्तान से बाहर चले गए। और मियां साहब की पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बंदोबस्त करके दिया था और मियां नवाज शरीफ को बाहर इसलिए निकाला था कि मियां नवाज शरीफ का नाम लेने वाले ही को पाकिस्तान में नहीं बचा था, कोई बात ही नहीं करता था, बिल्कुल ही फारग हो गए। तो फिर उन्होंने जूते पकड़ ले, पॉलिश शुरू कर दी और पॉलिश के नतीजे में आज वो और उनका खानदान दोबारा से इक्तदार में है। अपोजिशन ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गौहर को मैंने देखा, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब की बीमारी के मामला को यहां पर भी डिस्कस किया गया, शौकत खानम अस्पताल का पैगाम भी आ गया। तो ये सिचुएशन है इमरान खान साहब की आंख में पैदा होने वाली बीमारी के हवाले से और उनको अडियाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल लाने के हवाले से ये इस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही है। देखिए, रिस्क लिया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब बहुत बड़े रहनुमा हैं, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब हैं। वो इतने मकबूल है कि उनके लिए दुनिया की हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाती है। हत्ता के इतने लंबे अरसे के बाद बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला किया हुकूमत पंजाब ने, और वो भी किसी की ख्वाहिश के ऊपर किया कि नौजवानों की तवज्जो बदलें, नौजवानों की तवज्जो भटका के इधर से उधर लेकर जाए, उधर से उधर लेकर जाए, लेकिन नौजवानों की पूरी तवज्जो फिर इमरान खान पे। अब वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि इन्हें एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। पहले इमरान खान साहब से मुंसलिक एक बड़ा मशहूर गाना है नकदा कोका, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो क्या एक ही गाना है वो? इमरान खान से जुड़े हुए बेशुमार गाने हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास, वो आपको छतों पे सुनाई देंगे, बेशुमार गाने। आजकल तो एक वो बड़ा मशहूर हो रहा है, सवाल होगा जवाब होगा, और भी बहुत सारे हैं। तो एक तो नकदा कोका में पाबंदी लगा दी, उसके बाद पाबंदी लगा दी किसी का चेहरा और किसी की पार्टी का या कोई भी झंडे का रंग जो है वो पतंग में नहीं होना चाहिए। भाई, अब सुर्ख और सबज रंग तो बड़े शानदार रंग हैं, इन रंगों पे भी पाबंदी लगा दी कि कोई पतंग अगर इनके रंग की होगी तो फिर कार्रवाई होगी। अंदाजा करें आप, इमरान खान का फोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग या पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो बार बार अपने ऑप्शन पे पतंगे बना के उनको सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं।
यानी कैदी नंबर 804 लिख रहे हैं, इमरान खान का नाम लिख रहे हैं और बहुत सारी अलामतें हैं। मिसाल के तौर पे 180 सीटें हैं, एक पतंग पे मैंने लिखा हुआ देखा 180 नशिस्तें लिखा हुआ था, पीटीआई के झंडे के रंग लगे हुए थे। ये मुसीबत बन गए इन लोगों के लिए। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जुमले ऐसे बोले हैं जो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए हैं, वो जुमले पतंगों के ऊपर लिखने का एक ट्रेंड बन रहा है, जैसा कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, वो भी पतंगों के ऊपर लिख के लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। फिर हम कोई गुलाम है, ये भी लिखकर डिजाइन किया हुआ है। कैदी नंबर 804 ये भी लिखकर डिजाइन किया हुआ है। ये इतना सारा कुछ है कि मुसीबत बन जाएगी। नकदा कोका तो एक था ना, इनके पास 1001 चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर सकती है या नौजवान कर सकते हैं। तो नौजवानों के आइडियाज के सामने आप नहीं टिक सकते। आपके पास एक ही तरीका है कि आप किसी तरह से ये जो पसंद का आपने ऐलान किया इसे आप कैंसिल ही कर दें। फिर अगर इतना ही डर लग रहा है इमरान खान साहब से, यानी सिक्योरिटी के मसाइल अगर इमरान खान की फोटो से और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे से पैदा हो रहे हैं या उस शख्स के नाम से पैदा हो रहे हैं, तो फिर आप बहुत ही कमजोर हैं। आप उस आदमी से जाके माफी